वेलकम टू माय चैनल एसएस हिंदी स्टोरी। आज की कहानी आलसी लड़के की है। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था। उसका नाम मोहन था। वह दिन भर खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा कर के रहो। उस आलसी मोहन ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह भोला भाला आलसी मोहन अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही मोहन का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। मोहन दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। मोहन तो आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊँगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा कर के बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद खाना। वह बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, मैं नहीं बना पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और मोहन को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन भोजन तो मोहन ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह भोला सा आलसी सा मोहन बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिएगा, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार मोहन देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। मोहन ने 3-4 लोगों का ही भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। मोहन निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी मोहन फिर से भूखा रह गया। अब मोहन फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर दिन भूखा परेशान रहता है। मोहन ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि मोहन इस अनाज का करता क्या है। वह भोला भाला सा मोहन अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन नहीं बनाया। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर के आते हैं,
इस बार वह जितने भी लोगों को लेकर आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन मोहन ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाओ। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर मोहन के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। मोहन कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई हैं, भगवान हनुमान जी आए हुए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। मोहन गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हैं, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। मोहन बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। मोहन ने यह बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे कि बोला कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी आज यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी और आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे।